तो हजरत इमाम गजाली ने कहा, ए पैगंबर, आपसे भी परवरदिगार ने पूछा था, माँ तिल का बे अमीने का या मूसा, ये मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो आपका जवाब सिर्फ इतना होना चाहिए था, डंडा। भाई हम मौलाना मुफ्ती मुजम्मिल साहब से पूछे, आपके सर पे क्या है? तो सिर्फ इतना कहना काफी है, टोपी। अभी कहेंगे मेरी टोपी बरकाती टोपी है, 250 की खरीदा है मैंने, बेमतलब वाली बात है। मैंने सिर्फ पूछा है कि आपके सर मुबारक पर क्या, तो जवाब काफी है क्या? टोपी। बस था, खाली टोपी बोलना चाहिए, आगे कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। सवाल जितना उतना जवाब दो। तो हजरत मूसा से इमाम गजाली ने पूछा, कहा कि आपने परवरदिगार को क्या जवाब दिया? परवरदिगार ने सिर्फ पूछा था, ए मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? आपको कहना चाहिए था लाठी, डंडा। आप आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये मेरा डंडा। परवरदिगार ने ये तो नहीं पूछा था किसका है। परवरदिगार ने थोड़ी पूछा था कि आपके दाहिने हाथ में जो डंडा वो किसका, ये तो पूछा नहीं था। तो आप कह रहे हैं ये आसाया, ये मेरा डंडा। बस इतना ही अभी जवाब काफी था। आगे भी आप बता रहे हैं, इस पर टेक लगाता और इस पर, इसके जरिए मैं अपनी बकरियों के लिए दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ। वलिया फिहा मारिबु उखरा, और भी बहुत सारे काम है। परवरदिगार ने सिर्फ पूछा था, इतना लंबा जवाब आपने हजरत क्यों दिया? इमाम हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत होती है तो वहाँ जवाब बढ़ाया जाता है। इमाम गजाली ने कहा कि मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने सोचा देर तक जवाब दूंगा तो देर तक आपको देखता। तो प्यार जब होता है तो उसके अंदाज बड़े निराले हुआ करते हैं। प्यार के अंदाज बड़े निराले हुआ करते, किताबों में नहीं मिलते हैं। आशिक की किताब में, इश्क की किताब में मिला करते हैं। कोई क्या क्या करता है, इसके लिए बड़ा कुछ लोग परेशान रहते हैं। कोई ग्रीन कलर का इमामा बांधता है, उसके लिए कुछ परेशान रहते हैं। प्यार है यार, गुंबद खजरा से प्यार है, इसलिए उसने पहन लिया, क्या परेशान कर रहा है बिला वजह। किसी ने काली टोपी पहनी तो खाने खामा से प्यार है, जोड़ लो भाई। तो इस तरीके से प्यार पर या इश्क की बातों पे बंदिश नहीं लगाई जा सकती, उस पर ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। तो मेरे भाई, आप बैठे हो यहाँ, ये अंदाज आपका है जो बैठे हैं। भैया मियाँ को तो अच्छा लगता ही है, मजरे भैया को तो अच्छा लगता ही है। हमें अच्छा लगे कि ना लगे, इनको अच्छा लगता है। कहते हैं कि हाँ, जब आ जाते हैं तो यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता। इनको अच्छा लगता है, यहाँ की जमीन से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार है इन लोगों को। हालांकि शदीद गर्मी लग रही है, शदीद परेशानी है, लेकिन अभी एक साहब कहने लगे, भैया मियाँ सुबह के बगैर नहीं जाएंगे, वो 9-10 बजे से पहले नहीं जाएंगे। मैं क्यों भाई? कहा कि वो जब आते हैं तो उनको कह रहे मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा क्यों लगता है? आपसे प्यार, यहाँ की मिट्टी से प्यार है, रहमानी दीवानों से प्यार है, इसलिए इनको यहाँ अच्छा लगता है। ऐसी की ऐसी तैसी इस गर्मी में प्यार, इस गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है। ये हजरात तो वो है, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे होते थे मोहम्मद के घराने वाले। वाकई मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में बहुत दिनों के बाद 6 दिरहम आए। 6 दिरहम आए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया कि लो, और बातचीत हुई ज़ौजैन में कि 1 दिरहम का ये खरीद लिया जाए, 1 दिरहम का ये खरीद लिया जाए, 1 दिरहम का ये खरीद लिया जाए। तैयारी हो गई साहब, घर की पूरी तैयारी। अभी तैयारी मुकम्मल हुई थी कि अब खरीदारी होनी, अचानक दरवाजे पर किसी फकीर ने दस्तक दे दी, कुंडी खटखटाया। अली भागे हुए गए, देखा कि फकीर आया। अम्मा साइला फला तनहर, कोई साइल आए तो उसे झिड़का मत करो, रहे तो दे दो, वरना कहो माफी चाहता हूँ। नहीं मादर, झिड़कना तो हिमाकत है। बाल लोग बहुत ज्यादा झिड़क देते हैं, ये पागलपन। उस फकीर के लिबास में न जाने हत्या अली ने
अंदर गए, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फकीर आया, लाओ 6 दिरहम। कहा अभी तो तुमने सब सेट किया, सेटिंग हुई है सब, और हाँ दे दो। अल्लाह का इरशाद है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। एक देगा तो परवरदिगार 10 देने का वादा करता है। वाकई ऐसा बैंक पे कहीं नहीं पाएंगे, इधर दीजिए फौरन 10 मिले। यही बैंक है परवरदिगार का। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। एक दोगे परवरदिगार फौरन तुम्हें 10 अता कर देगा। लेकिन इत्काद मजबूत होना चाहिए, फजले रहमा जैसा इत्काद, आला हजरत जैसा इत्काद, शाह बरकतुल्लाह जैसा इत्काद मजबूत होना चाहिए। हम लोगों का इत्काद तो बड़ा वीक है, बड़ा कमजोर है, घबराहट एडवांस हो जाती है, उलझन हो जाती है। ये अल्लाह वाले थे, इनका इत्काद इतना मजबूत। तो जिसका जैसा इत्काद होता है परवरदिगार उसको ऐसे आता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर के 6 दिरहम दे दिए। अब घर में कुछ नहीं खाने को, वहां तो ऐसा रोजाना आदत सी थी, कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब कुछ नहीं। घर पे बाहर जाके खड़े थे, अचानक एक शख्स ऊंट लेकर गुजरा और आवाज लगाता हुआ, ऊंट खरीद लो, ऊंट खरीद लो, ऊंट खरीद लो। हज़रत अली ने पूछा कितने का भाई? उसने कहा कि ये ऊंट जो है 10 दिरहम का है। 10 दिरहम का ऊंट? कहा लोगे? कहा पैसे तो नहीं है। ले लो, बाद में दे देना पैसे। तो हजरत अली ने ले लिया 10 दिरहम का ऊंट, खरीद लिया साहब। अब खरीद तो लिया कि भाई पैसे तुमको बाद में दूंगा। ऊंट अच्छा था, पसंद आ गया, खरीद लिया, मौला के भरोसे खरीद लिया। पता चला उधार खरीदना जायज है, लेकिन देने की नीयत हो। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, तो वो चालाकी नहीं, खरीदना जायज है उधार, लेकिन नीयत अच्छी रखो, अल्लाह ताला मदद करेगा। नीयत अच्छी रखो कि देना है मुझे परवरदिगार, तो अल्लाह मदद फरमाएगा। हत्ते उन्होंने खरीद लिया साहब, और उसके बाद ही कुछ देर के बाद उधर से आने जाने वालों का गुजर हुआ। किसी ने पूछा कि अली ऊंट बेचोगे क्या? बड़ा अच्छा ऊंट लग रहा है। कहा हाँ ले लो, बेच देता हूँ। कहा कितने का बेचोगे? कहा 70 का। कहा 70 का? हाँ साहब बिक गया। उसके बाद फौरन सबसे पहले 10 दिरहम उसको ले जाकर के दिया और 60 दिरहम घर में लेकर आए। हदीस शरीफ में है, मौकूफ हदीस मौकूफ में, खनखनाते हुए बजाते हुए दिरहम आए हज़रत फातिमा के सामने। ये देखो मेरे परवरदिगार का कितना अच्छा वादा, ये देखो मेरे परवरदिगार का कितना अच्छा वादा है। छा दिया था 60 परवरदिगार ने भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजतन के एक नारा है। ये मेरे परवरदिगार का खूबसूरत वादा है। देखो फातिमा, देखो मैंने छा दिया था, परवरदिगार ने 60 अता कर दिया है। 60 दिरहम खनखनाते हुए बजाते हुए घर में गए, का ये देखो, और बिखेर दिया, रिवायत में बिखेर दिया। ये देखो, खुश हो गए कि मेरे परवरदिगार का वादा, वाकई परवरदिगार का वादा तो बहुत जबरदस्त है, बहुत मजबूत है। ए मेरे रहमानी भाइयों, एक वादा परवरदिगार ने आप लोगों से भी किया, बड़ा प्यारा वादा करके देखो, बिल्कुल माला माल हो जाओ, गारंटी। परवरदिगार ने वादा किया है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, लेडीज हो कि जेंट्स, जो भी अमल सालिह करे, नेक काम करे, फलनुहयन्नहु, तो हम जरूर जरूर, लाम ताकीद नून ताकीद, फलनुहयन्नहु, हालांकि ना लाम ताकीद नून ताकीद नॉर्मल सेगा होता, प्लेन सेगा होता, तब भी परवरदिगार का वादा होता। वो इतना कह देता काफी था कि हम खुशगवार जिंदगी दे देंगे, काफी था, खुशगवार जिंदगी दे देंगे, काफी था। लेकिन परवरदिगार जानता है कि ये सब बड़े शक्की हैं, बड़े शक्की है, बड़े घबराहट डिप्रेशन के मरीज हैं सब। तो परवरदिगार जानता है ना, तो कहा फला नुहयन्नहु, हम जरूर जरूर तुमको खुशगवार जिंदगी दे देंगे। यार परवरदिगार जब इतना मजबूत वादा करता है तो अब देर किस चीज की?
यहाँ दुनिया के अरे गहरे सेठ नॉर्मल वादा कर देते हैं, आप पगला जाते हैं। अरे नेताजी ने, विधायक जी ने कहा है कि हम दे देंगे, हालांकि बड़ा विधायक हाँ दे देंगे, वो इतना कहाँ कहेंगे जरूर जरूर दे देंगे, दिमाग आसमान पे उनका रहता है। यहाँ थोड़ी रहते हैं गैसड़ी और पचपड़वा में, वो तो हरदम दिल्ली रहते हैं, लखनऊ रहते हैं। यहाँ रहते भी दिखते तो वहीं दिमाग चढ़ा रहता ना। किसी ने पूछा, उनको समझ भी नहीं आता क्या मांग रहा है, दे देंगे। सूरज चाहिए था, हाँ दे देंगे। बाद में सूरज मांगा था सरकार, अच्छा सूरज मांगा था, वो उसको भी हमने कह दिया दे देंगे। देना तो रहता नहीं, देना तो रहता नहीं, उनसे कुछ भी मांग लो कि चौथा आसमान चाहिए। तो मेरे अजीज, ये परवरदिगार का वादा है। परवरदिगार नॉर्मल वादा करता, वो भी काफी था, लेकिन हमारी ज़हनियत जानता है परवरदिगार, हमारी फितरत जानता है, उसी ने पैदा किया है, क्यों नहीं जानेगा, वो सब जानता है। हमारे दिलों के हर हर खतरे से का वो जानकार जानता है। तो परवरदिगार ने कहा, फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर जरूर उसको खुशगवार जिंदगी अता करेंगे। मेरे अजीज, आप बैठे हुए यहाँ पर, आपका चर्चा और शोला है। जलसा खत्म होगा, ये फरिश्ते रब की बारगाह में पूछेंगे, मेरा मौला पूछेगा, इना कुंतुम या मलाइकती, ये मेरे फरिश्तों कहाँ थे? अल्लाह जानता है कहाँ थे। अल्लाह खूब जानता है कि लंबू भाई की छत पर बहुत बड़ी छत बनी है। अल्लाह को क्या नहीं मालूम है? लंबू भाई की बहुत बड़ी छत है, भाई मियां वहीं जलसा करके कर लेते हैं। न किसी टेंट की जरूरत पड़ती है लंबे चौड़े, और न किसी मैदान की जरूरत पड़ती है। तो अल्लाह खूब जानता है कि भाई मियां की छत पर थे सब फरिश्ते, लेकिन फिर भी पूछेगा क्यों? फरिश्तों की जबान से परवरदिगार सुनना चाहता है अपने प्यारे प्यारे बंदों का नाम। इन बंदों से परवरदिगार को प्यार हो गया। ये बंदे न जाने कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां जाके खड़े रहते हैं, कहां कहां जाके बैठे रहते हैं फालतू कामों में, बेकार कामों में। आज मेरे नाम पर बैठे, आज फजले रहमा के नाम पर बैठे, आज फजले रहमा के नाम पर बैठे हैं, आज नेमत शाह के नाम पर बैठे हैं, आज रहमत के नाम पर बैठे हैं, ये आज सैदू मियां के नाम पर बैठे हैं, आज भैयू मियां के नाम पर बैठे हैं, मेरे भैया के नाम पर बैठे हैं, आज मेरे प्यारे बंदों के नाम पर ही मेरे प्यारे बंदे बैठे हैं। प्यार हो गया। जब प्यार हो जाता है ना, तो जिससे प्यार होता है उसका नाम भी बड़ा अच्छा लगता है। नारे तकबीर, जिससे प्यार होता है ना, उसका गांव अच्छा लगता है। उस गांव की तरफ जो गाड़ी जाती है, वो गाड़ी भी अच्छी लगती है। देखो ना, जब रिश्ता तय होता है तो वो गाड़ी भी अच्छी लगती है। बस कहाँ जा रही है, लोगों से पूछते हैं, अरे खूब मालूम है, काहे पूछ रहे हो भैया? तो वो गाड़ी भी अच्छी लगती है कि नहीं, जब प्यार होता है। अब जिसको किसी से प्यार ही ना हो तो उसको क्या? हमसे मक्का में पूछा एक साहब ने कि कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? मैंने कहा कि जा रहे हैं 100 रुपये जा रहा हूँ आज। कहा हुआ कहाँ है? हुआ कहाँ है? तो मैंने कहा हुआ कहाँ है? पहाड़ है, और सरकार अलैहिस्सलाम ने 3 रात वहाँ गुजारा है। आप लोग भी फालतू काम करते रहते हैं। मैं क्या, कहाँ लिखा है जाना चाहिए? मैं कहा आपकी ससुराल है? कहाँ जाते थे क्या? मैं कहाँ लिखा है जाना चाहिए? हर चीज लिखा थोड़ी रहता है यार। मदीना शरीफ जाने शुरू है, फिर वो बुढ़ा पूछा इलाहाबाद का कि बस कहाँ जा रही है? मैं बस मदीना जा रही है। मैं कहा आप नहीं जाएंगे? कहा नहीं जाएंगे। मैं क्यों? चलिए ना, सब लोग तो जा रहे हैं, काफिला पूरा होटल जा रहा है। बोला कि क्या जाएगा, वहाँ रेट मतलब सवाब बहुत कम है। बात तो सही है, जाहिर में सवाब तो कम है वहाँ वाकई। भाई बाद रिवायतों में है कि एक नमाज, एक नेकी करो तो 10,000 नेकी मिलेगी, लेकिन कुछ रिवायतों में है 50,000 नेकी। तो हम तो 50,000 वाली रिवायत लेते हैं भाई, किसी कंजूस से थोड़ी लेना। हमको परवरदिगार से लेना
वो जवाद है, करीम है, उससे लेना है हमको। तो हम काहे लिए 10,000 वाली रिवायत लेंगे, हम तो 50,000 वाली रिवायत लेते, हम उसी पे अमल करते। कुछ ज़ईफ भी तब भी चलेगा, बाब फजाइल में ज़ईफ हदीस पर भी अमल किया जा सकता है। तो ले लिया हमने 50,000 वाली। तो बोले कि वहाँ तो 10,000 की रिवायत है। चलिए 10,000 सही, चलिए ना। बोले कि यहाँ एक नेक